डेडलाइन या टाइम लिमिट के प्रेशर में हम अपना कार्य शांतिपूर्वक कैसे करें? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें शांतिपूर्वक काम करना सिखाया ही नहीं गया है। सब लोग जल्दबाजी में होते हैं और बचपन से हमको जल्दबाजी ही सिखाई गई है, शांति सिखाई नहीं गई है। जल्दी करो, उतावल करो, ऐसे स्पीड में ही हमें दौड़ना सिखा दिया गया है। वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा हो गया है गलती में। ऐसी गलती हो गई जैसे लोगों को ऐसा समझा जाता है कि बस ऐसे ही करना पड़ेगा, टेंशन में ही जीना पड़ेगा, टाइम लिमिट में ही काम करना पड़ेगा। इस तरह की हमारी मेंटालिटी बन गई है। उस मेंटालिटी को पहले सबसे समझना होगा। सबसे पहले समझेंगे कि ऐसी मेंटालिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो 3 तरह की अवेयरनेस है। एक बॉडी अवेयरनेस तो एक ही है, ऐसे 3 तरह से प्रकट होती है। एक बॉडी अवेयरनेस, एक माइंड अवेयरनेस और एक इमोशन अवेयरनेस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा शरीर तो शांत होता है मगर मन शांत नहीं होता। कभी थोड़ा बिल्कुल शांति से बैठे तो मन शांत होता है मगर इमोशन शांत नहीं होते। छोटी छोटी बातों में पुरानी पुरानी बातें याद आ जाती है। छोटी छोटी बातों में हम दुखी हो जाते हैं। किसी तरह से हम अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाते और उसमें अगर टाइम लिमिट का टेंशन बढ़ जाए तो बात बिगड़ जाती है, यानी बहुत थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम। तो सच्ची बात यह है कि ये सब का कनेक्शन श्वास से है। अगर हमारा श्वास शांत होगा तो कितनी भी टाइम लिमिट हो, कितना भी प्रेशर हो, कितनी भी जल्दबाजी हो या किसी भी तरह की डेडलाइन हो, अगर हमारा श्वास शांत होगा तो हम ये जान पाएंगे कि हमें ये करना है और हमें ये पता चलेगा कि हमें किस तरह से बिहेव करना है और उसमें हमें किस तरह से शांतिपूर्वक काम करना है। तो उसका सीधा सा रास्ता है कि हमारे श्वास शांत हो। उसके लिए महायोगी श्री तंवरिया जी ने 3SRB सिखाया है कि 1 मिनट के 12 श्वास इनटेक श्वास लेने हैं, आउटगोइंग इनगोइंग ऐसे करके एक श्वास और उच्छ्वास, यानी एक श्वास 5 सेकंड का होगा तो यानी 1 मिनट के 12 श्वास होंगे। तो अगर हम धीरे धीरे ये समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे भीतर ये जो सब हो रहा है वो कितनी स्पीड से चल रहा है। उसे समझने के लिए आपको एक उदाहरण दूँ कि हमारे भीतर जो श्वास चलता है वो 12 होना चाहिए मगर 18-20 ऐसे श्वास चलता है। और कभी कभी तो गुस्से में या टेंशन में 24, 26, 28 श्वास हो जाते हैं। तो इस तरह के श्वास बढ़ेंगे तो आपकी तबीयत को, मन को, सबको नुकसान है। आपके इमोशन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि शांतिपूर्वक कैसे जिए। तो उसके लिए हमें श्वास शांत करने की विधि या जो प्रक्रिया है उसे समझना होगा। मोबाइल में 3SRB नाम से एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से 3SRB किया जाता है। और 3SRB 3SRB अच्छी तरह से हो सके उसके लिए हमें 7 मिनट की रिफाइनिंग एक्सरसाइजेज या कसरत करनी होती है, वो भी श्वास आधारित है। तो ये बात समझ लेंगे आप तो आपको इजी रहेगा। इसके अधिकृत योग शिक्षक है, वो विनामूल्य इसको सिखाते हैं। तो आप वेबसाइट है उसकी, उसमें आप देखेंगे कि www.3stepbreath.com और दूसरी वेबसाइट है www.3srb.org। ये 2 वेबसाइट है। उसे आप उसमें देखेंगे तो आपको कांटेक्ट करने में इजी होगा अधिकृत योग शिक्षकों का। वो जहाँ सिखाते हैं वहाँ आप सीख सकते हैं। अभी जूम में भी एक एप्लीकेशन है उसमें भी अभी सिखाया जाता है। वो बॉम्बे से
एक मित्र सिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको ये पहले जानकारी लेनी है। जानकारी लेंगे, इसके बाद आप सीख सकते हैं। इसके बाद ओशो ने जो बताया है नेचुरल विपश्यना यानी सहज विपश्यना, तो सम्यक रूप से कैसे विपश्यना करें उसका ओशो ने बताया है। तो आप विपश्यना ध्यान करेंगे, मगर उसके साथ आपको सक्रिय ध्यान करना जरूरी है। कि सक्रिय ध्यान करोगे तो आपके भीतर की जो बेचैनी है, परेशानी है, वो दूर हो जाए, तो आपके जीवन में शांति आ सकती है और आप विपश्यना में गहरे जा सकते हैं। दो रास्ता है, एक विपश्यना का जो ओशो ने बताया है, भगवान बुद्ध ने बताया है। दूसरा है महर्षि पतंजलि का जो महायोगी श्री तंवरिया जी ने तैयार किया है और वो बताया है, और उसके लिए आपको रिफाइनिंग करनी होगी। ये प्राथमिक बात आप समझ लेंगे, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरे लिए क्या ज़रूरी नहीं है, वो आपको समझ में आएगा। अगर आपका श्वास शांत होगा तो धीरे धीरे आपके जीवन में कितनी भी टेंशन होगी आप इजीली काम कर सकेंगे। आपको उस तरह की बेचैनी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके भीतर बेचैनी आएगी तो आप उसे देख पाएंगे। तो जापान में जो जैन योद्धा होते हैं, तो जैन फकीर युद्ध कला में भी निष्णात होते हैं। वो तलवारबाजी या जूडो, कराटे, इस तरह के जो युद्ध कौशल्य के जो प्रयोग है वो करते हैं, मगर उसके भीतर एक ध्यान का बैलेंस होता है। और ध्यान जितना भी होगा अच्छी तरह से, उतना आप कोई भी काम स्पीड से कर पाएंगे। कितनी भी डेडलाइन आए, कितनी भी स्पीड आए या कितना भी प्रेशर आए, आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे अगर आप भीतर से शांत होंगे। तो ध्यान करोगे तो सबसे पहले बॉडी अवेयरनेस आएगा कि बॉडी में कहाँ कहाँ मूवमेंट होता है, बॉडी कैसे परेशानी होती है, बॉडी में कब आपको बेचैनी होगी, कब आपको एकदम गुस्सा जैसा भाव आ जाएगा। बॉडी में अगर एक सा स्टफ हो जाए बॉडी कहीं भी, तो आपको बेचैनी परेशानी हो जाती है। तो बॉडी अवेयरनेस आएगी तो आपको पता चलेगा कि अभी बॉडी को मूवमेंट की ज़रूरत है, बॉडी को आराम की ज़रूरत है, बॉडी में खाना की कितनी ज़रूरत है, खाना कितना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, या चाय इसको पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। जो मसाला खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो भी बॉडी अवेयरनेस आएगी तो कम हो जाएगा। बंद हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, बंद हो सकता है, मगर वो धीरे धीरे प्रोसेस होगी। मगर वो आप अवेयरनेस से रहेंगे, बॉडी अवेयरनेस में आपको पता चलेगा कि अभी मुझे भीतर से बेचैनी हो रही है, भीतर से कुछ अनखन या बेचैनी हो रही है, या कोई चीड़ का भाव आ रहा है, तो आपको बॉडी अवेयरनेस श्वास की रिदम से पता चलेगा। इसके बाद माइंड की अवेयरनेस है। विचार ज़्यादा आते हैं तो श्वास अगर शांत होगा तो विचार कम होगा, श्वास में शांति आएगी तो विचारों की क्रांति हो जाएगी, यानी विचार धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे और इतने विचार आएंगे जितने आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा विचार आपको थका डालेंगे, परेशान कर डालेंगे और आपको काम में शांति नहीं देने देंगे। यानी ज़्यादा विचार आएंगे तो आप शांतिपूर्वक काम नहीं कर सकेंगे। ज़रूर जितने विचार आने चाहिए, और उसमें भी आपको सिलेक्शन आएगा कि मैं ये सिलेक्शन करूँ, इतने ही विचार सिलेक्ट करूँ, इतना ही काम करूँ, वो आपको पता चलेगा। दूसरी बात है इमोशन की। तो आपको पुरानी बातें याद आए, या कोई आपका इमोशन हर्ट कर जाए, या आपको कुछ बोल जाए कि तुम तो ये ध्यान नहीं रखते हो, वैसा रखते नहीं हो, तुम ऐसा जीवन जीते हो, या तुम्हारी स्टाइल ऐसी है, तुम दाढ़ी रखो अच्छा नहीं लगता। बहुत तरह की आपको सूचनाएं ज़िंदगी में मिलती रहेगी। बहुत लोग आपके इमोशन हर्ट करते रहेंगे, और ऐसा कहा जाता है, किसी शायर ने कहा है कि यहाँ अपने घाव खुले मत रखिए, हर आदमी नमक लिए घूमता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको बार बार हर्ट करते रहेंगे। तो अगर आपका श्वास शांत होगा तो आप सोचेंगे कि भाई उसने मुझे गधा कहा, कोई बात नहीं, मेरे 4 पाँव नहीं है, फिर मुझे क्या दुखी होने का, मेरी अकल तो अच्छी है, फिर उसने कुछ भी कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको कोई भी हर्ट करेगा तो आपके इमोशन डिस्टर्ब होंगे, तो आपको पता चलेगा। अगर आपका श्वास शांत है तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। आपको ये पता चलेगा मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये अच्छा नहीं है।
आपको कोई भी कुछ भी बोले, मगर आप वही रिएक्शन देंगे जो आप देना चाहते हैं और जो समझदारी से रिएक्शन देना चाहते हैं। और समझदारीपूर्वक रिएक्शन में आप उसको कहेंगे, भाई सॉरी, आपने गाली बोली, मुझे नहीं लेनी है, आप अपनी गाड़ी वापस रखो आपके पास। कभी गाड़ी टच हो जाए, गुस्सा आ जाता है, कभी कोई आके टकरा जाए या कोई हमको धक्का दे दे अनजाने में, जानने में, या हस्बैंड वाइफ बातें करते हैं तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे को चांटे मारते हैं, तो मजाक मजाक में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उसमें हमें बहुत सारी बातें बुरी लगे ऐसी ज़िंदगी में आएगी और आती ही रहेगी। तो हमें ये समझना है कि श्वास शांत होगा तो सारी चीज़ें शांत हो जाएगी, और ये श्वास से ही आपके जीवन में क्रांति आएगी, श्वास से ही आपके जीवन में शांति आएगी। तो श्वास पर आप या तो थ्रियसार्विस से या तो विपश्यना से, दो में से कोई भी एक प्रक्रिया से आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं और आपका जीवन बदल जाएगा। आप किसी भी टेंशन वाली, दुख वाली परिस्थिति में भी अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। कोई भी टाइम लिमिट हो, डेडलाइन हो, आप अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। मेरी ऐसी आपको शुभेच्छा है कि कैसे भी स्पीड हो, दुख हो, पीड़ा हो, चिंता हो, आप बैलेंस में रह के ठीक तरह से काम कर सकें और आपके जीवन में आनंद, प्रेम, शांति आए। इस शुभेच्छा के साथ यहाँ रुकता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।